गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिस्ट्रॉन के बारे में देखे थे, उसके बाद पी साइट, उसके बाद टी साइट और उसके बाद हम लोग देखे थे टेम्पलेट, जिसको मदर स्ट्रैंड भी कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जिसको पूरक स्ट्रैंड कहते हैं, पूरक युग्म कहते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो वर्क करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ओनली वन एंजाइम, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। केवल एक ही एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, जो ट्रांसक्रिप्शन में मेन रोल प्ले करता है। तो जो कल हमने देखा है, जो कल हमने पढ़ा है, उसको एक बार रिवीजन हम फिर से कर देते हैं। जैसे ये डीएनए सेगमेंट 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से अपोजिट एंड पैरेलल एंटी पैरेलल कहता है, ये 3 प्राइम। इनके बीच ये स्टेप्स इस तरह से। और हम लोगों ने देखा कि अगर यहां से यहां तक हम लेते हैं तो ये है पी साइट और ये है टी साइट। पी फॉर प्रमोटर साइट, टी फॉर टर्मिनेटर साइट। और ये जो है ये सिस्ट्रॉन है। क्या है ये? सिस्ट्रॉनिक एरिया है। अब जब यहां पर दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं तो ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से अलग होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है इनएक्टिव होता है। ये स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड इनएक्टिव, ये हो गया इनएक्टिव, और ये होता है एक्टिव। तो जो स्ट्रैंड एक्टिव हो गया इसको कहते हैं, जो स्ट्रैंड एक्टिव हो गया उसे कहते हैं टेम्पलेट, या इसी को कहते हैं मदर स्ट्रैंड। क्या कहते हैं उसको? मदर स्ट्रैंड। और जो इनएक्टिव है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्या कहते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया था। और लास्ट वन जो था, हम लोगों को देखना था एंजाइम जो एक मेन रोल प्ले करता है, वो है आपको आरएनए पॉलीमरेज। 6 नंबर में हम लोग देख रहे थे आरएनए पॉलीमरेज। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा है बीडल एंड टैटम ने न्यूरोस्पोरा क्रासा पर एक्सपेरिमेंट किया था। बीडल एंड टैटम ने उन्होंने कहा था कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, एक जीन के द्वारा एक ही एंजाइम का सिंथेसिस होता है। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसमें मेनी जीन्स 1 एंजाइम, मेनी जीन्स 1 एंजाइम का वर्क होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स। एक होता है ये बड़ा वाला पार्ट और एक होता है ये छोटा वाला पार्ट। ये दोनों मिला करके कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज। इसमें जो छोटा वाला भाग होता है ये कहलाता है सिग्मा फैक्टर।
और इसमें सिग्मा होता है जीन, इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। और ये जो बड़ा है इसको कहते हैं कोर इंजाइम। क्या कहते हैं इसको? कोर इंजाइम। साफ साफ दिखाई दे रहा है जो लिख रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो यहां पर ये कोर इंजाइम है, इसमें ये सिग्मा फैक्टर और ये कोर इंजाइम। लेकिन यहां पर जो ये है इसमें आपको देखिए कितने होते हैं, सॉरी हम लोग फिर से इसको देखेंगे। हम लोग पहले लिख लेते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, दूसरा बीटा डैश और ये अल्फा डैश। यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से ये एंजाइम है। और सेंटर में देखिए ये अल्फा, बीटा, बीटा डैश, अल्फा डैश, और बीच में जो होता है ये होता है ओमेगा। क्या होता है ये? बीच में जो होता है ये ओमेगा। देखिए 5 फैक्टर्स हैं, तो ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक ऊपर वाला कोर एंजाइम कहलाता है, नीचे वाला सिग्मा फैक्टर। अब देखिए इसमें फंक्शन क्या है, सिग्मा फैक्टर का क्या काम है। तो यह जो है यह डीएनए सरफेस पर पी साइट की पहचान करता है। क्या करता है बंधु? पी साइट की पहचान करता है। सिग्मा फैक्टर का काम है कि यह डीएनए सरफेस पर पी साइट की पहचान करता है। और ये जो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम, ये जो कोर एंजाइम है ये टेम्पलेट पर आरएनए सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। आरएनए सिंथेसिस करने में क्या होता है? हेल्प करता है। फिर से आप देखेंगे यहां पर आरएनए पॉलीमरेज के 2 फैक्टर्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। एक ऊपर वाला जो बड़ा होता है वो कोर एंजाइम कहलाता है, और दूसरा जो नीचे वाला छोटा होता है वो सिग्मा फैक्टर कहलाता है। सिग्मा फैक्टर जो होता है डीएनए सरफेस पर पी साइट की पहचान करता है। कौन से साइट की? पी साइट, यानी कि प्रमोटर साइट की पहचान करता है और वहां से अलग हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया आपका कोर एंजाइम, तो यह टेम्पलेट पर जो है आरएनए सिंथेसिस करने में मदद करता है, हेल्प करता है। इतना आपको हो गया। यानी कि फिर से हम लोग देखते हैं, अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देख लीजिए यहां से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इसमें फर्स्ट है एंजाइम होता है
जो एंजाइम आता है ये आता है हेलिकेज, आता है UWP, आता है HDP और आता है GTP। क्या आता है? GTP। ये सारे एंजाइम्स आते हैं। इसका काम क्या है कि ये सभी मिलकर सिस्ट्रॉनिक एरिया में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनबाइंड करता है। अब देखिए यहां पर 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। अब यहां पर जो है ये P साइट और ये T साइट, ठीक है। और ये है आपका सिस्ट्रॉन है। तो यहां पर जो है आता है हेलिकेज यहीं पर, और इसको काटता है, यहीं पर आता है हेलिकेज, ठीक है। यहां पर आएगा हेलिकेज, UWP, HDP और GTP आता है, और इसको जो है ऐसे करता है। फिर से एक बार थ्री प्राइम से 5 प्राइम, फाइव प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। यहां पर ये P साइट, ये T साइट, ये हो गया P साइट और ये हो गया T साइट। यहां पर ये वाला जो है इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव स्ट्रैंड, और ये जो है ये है एक्टिव स्ट्रैंड। और इसी एक्टिव स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं उसको? टेम्पलेट कहते हैं। ये वाला, ये स्ट्रैंड कहता है टेम्पलेट। सबसे पहला ये काम हो गया। फर्स्ट प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट प्रोसेस होता है, फिर से मैं बताता हूं। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो आता है हेलिकेज, UWP अनवाइंडिंग प्रोटीन, HDP हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन एंड GTP द सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स है वो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको हो गया फर्स्ट स्टेज में। ये सभी मिलकर सिस्टोनिक एरिया, ये जो सिस्टोनिक एरिया यहां से यहां तक ये सिस्टोन है। सिस्टोनिक एरिया में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अनबाइंड करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को अनबाइंड करता है, यानी कि यहां पर ये यहां से यहां तक खुल जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो गए। ये अलग, ये अलग, एक दूसरे से अलग हो गए। इसमें से एक एक्टिव स्ट्रैंड है जिसको टेम्पलेट कहते हैं, दूसरा इनएक्टिव स्ट्रैंड है
इसको कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। पूरक स्ट्रैंड है वो ऊपर वाले का। अब जो प्रोसेस है आगे का, अब आएगा देखेंगे सेकेंड स्टेप। यहां पर जो आता है एंजाइम, ये आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर डीएनए सतह पर पी साइट की पहचान करके डीएनए सतह से अलग हो जाता है। पहला काम ये हो गया, यानी कि ये जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और यहां पर ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये तो हो गया टेम्पलेट। अभी यहां पर काम हुआ है कि ये पी साइट है और ये टी साइट। तो यहां पर आया ये देखो कोर एंजाइम, ये क्या आया, कोर एंजाइम, और इसके पीछे है ये सिग्मा फैक्टर, यही आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है ये। तो जैसे ही ये पहचान करता है पी साइट की, पी साइट की पहचान किया, और पहचान के बाद, पहचान करने के बाद ये अलग हो जाता है, ये है सिग्मा फैक्टर। पहचान करने के बाद अलग होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे ही पी साइट की पहचान करता है तो ये डार्क हम कर दिए हैं, पी साइट की पहचान किया, और जैसे ही पी साइट की पहचान करके ये इसका काम खत्म, ये अलग हो गया। सेकेंड स्टेप में ये होता है। सेकेंड स्टेप का पहला ये है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहां पर ध्यान देंगे थर्ड स्टेप में, यानी कि सेकेंड स्टेप का दूसरा बी। अब कोर एंजाइम, कोर एंजाइम का फंक्शन आएगा, ठीक है। यह है डीएनए के मदर स्ट्रैंड, मदर स्ट्रैंड जिसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं, मदर स्ट्रैंड पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का
निर्माण करता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। यानी कि यहां पर से देख लीजिए, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहां पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये पी साइट और ये टी साइट। ठीक है, ये तो इनएक्टिव है। और यहां पर जो है ये है आपका क्या, कोर एंजाइम, ये है कोर एंजाइम, ये इनएक्टिव। और ये है आपका मदर स्ट्रैंड, जिसको टेम्पलेट भी कहते हैं। यहां पर ये जो है इस प्रकार से ये स्टार्ट करता है, यहां पहुंच जाता है। ये हो गया आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए सेगमेंट हो गया ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये डार्क लाइन, ये कोर एंजाइम है। क्या है ये, कोर एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये मदर स्ट्रैंड पर, टेम्पलेट पर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। किसके द्वारा, तो ये कोर एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा, कोर एंजाइम के द्वारा। यहां पर आ गया कोर एंजाइम। क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप देखिए। यहां पर क्या होता है, कोर एंजाइम टी साइट पर उपस्थित इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं इसको, रो कहते हैं। रो फैक्टर से टकराकर डीएनए सरफेस से बाहर आ जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको 3-4 स्टेप में बताऊंगा। यहां पर देखिए, थ्री प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहां पर पी साइट, यहां पर टी साइट। अब देखिए, यहां पर बड़ा सा है रो फैक्टर, ये है आपका रो फैक्टर। ये है रो फैक्टर। ये टी साइट और ये है आपका रो फैक्टर। यहां से क्या होता है कि जो यहां पर था कोर एंजाइम, यहां पर था ना, ये कोर एंजाइम जो है आरएनए को बनाने के बाद यहां इससे टकराता है। क्या होता है, ये इससे टकराता है।
ये एम आरएनए इससे टकराता है, ये मदर स्ट्रैंड, ठीक है, ये टकराया, टकरा करके ये आ जाता है फर्स्ट स्टेप में, ये कोर एंजाइम बाहर चला आता है, क्या होता है बाहर, ये पहला स्टेप हो गया। ये चलाता है ऑन राइबोसोम, ध्यान दीजिएगा, ये बी, फिर से सुनिए, क्लास का टाइम हो गया, 2 मिनट हमको ध्यान है। यहां पर ये टकरा करके वापस बाहर आ गया डीएनए के सरफेस पर, पहला फंक्शन ये हुआ। ये जो मदर स्ट्रैंड पर एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ है, ये चला जाता है ऑन राइबोसोम, किस लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। पहले से यहां पर जो है आपको कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर, ये और ये आता है, दोनों मिल जाता है, ये होता है तीसरा फंक्शन, ठीक है, और बनाता है क्या, बनाता है ये इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज बन गया, ये आरएनए पॉलीमरेज बन गया। और चौथा फिर क्या होता है कि ये चला जाता है डी, फिर से ये आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस में लग जाता है। फिर से एक बार मैं बता दूं, जैसे ही मदर स्ट्रैंड पर टेम्पलेट पर एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ, ये जैसे ही टकराता है रो फैक्टर से, जैसे मान लिया कि हम यहां पर काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम अपना काम किया जा रहे हैं पीछे से, और आकर के हम टकरा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, कैसे होता है, मान लिया कि हम इधर से हैं, अपना काम करते 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 जा रहे हैं, आज टकराएंगे, हम नहीं देख रहे हैं आगे, काम करते जा रहे हैं, तो टकराएंगे दीवार से, और दीवार से टकराएंगे तो हम गिरेंगे कि दीवार गिरेगा, हम गिर जाएंगे। वही बात यही होती है, ये एमआरएनए सिंथेसिस करते 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 यहाँ पर रो फैक्टर है, ए ह्यूज मैसिव बॉडी, इससे टकराता है और बाहर आता है, पहला फंक्शन। दूसरा, ये एमआरएनए चलाता है राइबोसोम पर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा, ये पहले से सिग्मा फैक्टर पी साइड से आ गया था बाहर, और टी साइड से आया है आरएनए पॉलीमरेज, दोनों फिर से मिल जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, दोनों फिर से मिल गया, तीसरा फंक्शन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज बन गया। और ये आरएनए पॉलीमरेज फिर से पी साइड की पहचान करके आरएनए सिंथेसिस में लग जाता है, ये चौथा फंक्शन। और इस प्रकार की क्रिया होती रहती है। दीज ऑल प्रोसेस आर नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इन सभी प्रक्रियाओं को, जो 3 स्टेप हम लोग पढ़े हैं, ये इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहां पर 4 फंक्शंस हो गए। पहला, रो फैक्टर से टकरा करके कोर एंजाइम बाहर आता है। दूसरा, एमआरएनए सरफेस से जाता है राइबोसोम के सरफेस पर। तीसरा, सिग्मा फैक्टर से कोर एंजाइम मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। और चौथा, फिर से ये ट्रांसक्रिप्शन में लग जाता है। These all 4 steps are the main process of transcription, जिसके बारे में हम लोग ये 4 प्रोसेस आप लिखने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे। That's all for today. Thank you.